हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 24 न्यूज की बंदिश का मामला। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की यकीन दहानी पर सहाफी बरादरी ने 24 घंटे के लिए धरना मौखर कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज का लाइसेंस जबरी मुअत्तल करने पर मुल्क भर की सहाफी तंजीमों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। सहाफी बरादरी ने लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर धरना देकर आजादी सहाफत पर हमले की पुरजोर मजम्मत की, जिस पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुजाहिरीन से टेलीफोनिक राब्ता किया। गवर्नर पंजाब ने सहाफी बरादरी के तमाम तहफ्फुज़ात को जल्द से जल्द दूर कराने की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर पंजाब ने टेलीफोन पर सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, डायरेक्टर न्यूज 24 न्यूज मियां ताहिर, ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीर चौधरी और सलीम बुखारी से बात की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि वो चैनल 24 न्यूज के लाइसेंस की मुअत्तली की भरपूर मजम्मत करते हैं। मामलात को जल्द से जल्द हल करवाया जाएगा। इंशाअल्लाह आपके जो जज्बात हैं, आपके जो तहफ्फुज़ात हैं, इंशाअल्लाह नेपरा तक और फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस मसले को आपके साथ खुशअस्लूबी से हम तमाम जो मसाइल हैं उनको हल कर लें। ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीर चौधरी ने गवर्नर को सहाफियों पर पथराव और फायरिंग के वाकयात बावर करवाए, जिस पर गवर्नर पंजाब ने कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सहाफी बरादरी को यकीन दहानी पर धरने को अगले 24 घंटों के लिए मौखर कर दिया गया। सहाफी बरादरी की जानिब से कहा गया है कि अगर 24 घंटों में मामला हल ना किया गया तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा। और चैनल 24 की बंदिश, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सहाफियों का शदीद एहतजाज। लंदन के सहाफियों ने 24 न्यूज की इंतजामिया और जख्मियों कारकुनों से भरपूर इज़हार यकजहती की। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सहाफियों की शदीद नारेबाजी की गई। तमाम चैनल्स के सहाफियों और सहाफती तंजीमों ने भी शिरकत की। आपको बताएं कि चैनल 24 न्यूज की बंदिश का मामला है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सहाफियों ने शदीद एहतजाज किया है। लंदन के सहाफियों ने 24 न्यूज की इंतजामिया और जख्मी कारकुनों से भरपूर इज़हार यकजहती किया। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सहाफियों की शदीद नारेबाजी भी की गई, जबकि तमाम चैनल्स के सहाफियों और सहाफती तंजीमों ने शिरकत की है। आपको बताएं कि लंदन के सहाफियों ने 24 न्यूज की इंतजामिया और जख्मी कारकुनों से भरपूर इज़हार यकजहती किया। ट्वेंटी 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी रहे। लाहौर, इस्लामाबाद और बहावलपुर के साथ मुल्तान के सहाफी भी मैदान में आ गए। दिन भर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। जी हाँ, सच दिखाना ही 24 न्यूज चैनल का जुर्म बन गया। हुकूमती करप्शन को बेनकाब करने पर हुक्मरान रियासत के चौथे स्तून को बंद करने के दरपे हो गए। पैमरा के जरिए 24 न्यूज चैनल को बंद कर दिया, जिसके खिलाफ आज मुल्तान में कचहरी चौक पर सहाफती तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए सहाफत पर कदम लगा रही है, जो किसी की सूरत बर्दाश्त नहीं है। हम इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं, पैमरा से मुतालबा करते हैं, 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल किया जाए और उसकी नशरियात को जारी किया जाए। हमारा मौसी कत्ल किया जा रहा है, हमारे घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे किए जा रहे हैं। हम ऐसा किसी सूरत नहीं होने देंगे। पैमरा को फिल 4 हमारा 24 का लाइसेंस बहाल करना होगा। सहाफियों का कहना था कि हुकूमत ओछे हथकंडों के जरिए सच बोलने से नहीं रोक सकती। एहतजाज में रोही न्यूज के बहावलपुर ब्यूरो, रहीम यार खान ब्यूरो और डेरा गाजी खान ब्यूरो के स्टाफ समेत जनूबी पंजाब के तमाम शहरों से सहाफी शरीक हुए। दिन में शुरू होने वाला एहतजाज शाम गए धरने में तब्दील हो गया। सहाफियों का कहना था कि पैमरा को चैनल 24 न्यूज की बंदिश का हुक्मनामा वापस लेना होगा, वरना समादम मस्त कलंदर होगा। पैमरा टीम के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ ठोकर न्याज बेग में भी एहतजाज किया गया। सहाफियों पर नामालूम अफराद ने पथराव किया। मुतअद्दिद सहाफी जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने अपने ट्वीट में कहा कि अपनी नौकरियों के लिए एहतजाज करने वाले सहाफियों पर पथराव शर्मनाक अमल है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अवाम के हकूक और मजलूम की आवाज बुलंद करने वाले 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ सहाफियों ने ठोकर न्याज बेग पर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान नामालूम अफराद ने पुलिस की भारी नफरी के बावजूद पथराव शुरू कर दिया, जिससे 24 न्यूज के असाइनमेंट एडिटर निजाम का सर फट गया और मुतअद्दिद सहाफी शदीद जख्मी हो गए। नामालूम अफराद के पथराव से मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे भी टूट गए और मुतअद्दिद अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। इस मौका पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए पथराव की मजम्मत की और
कहा ASP को सहाफियों के बहने वाले खून का हिसाब देना होगा। दूसरी जानिब सहाफियों के एहतजाज पर नामालूम अफराद के पथराव के वाक़े पर पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने अपने ट्वीट में मुजम्मती बयान में सहाफियों पर फायरिंग और तशद्दुद को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि वाक़े पर दुख हुआ और इसकी भरपूर मुजम्मत करती हूँ। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ टीजी खान प्रेस क्लब की जानिब से मुल्तान कचहरी चौक में भी एहतजाज किया गया। सहाफियों ने पैमरा और वजीर आजम इमरान खान से 24 न्यूज बहाल करने का मुतालबा किया। जिशान सफ्तर की रिपोर्ट। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ डेरा गाजी खां के सहाफी भी मैदान में आ गए। डेरा गाजी खां के सहाफी और प्रेस क्लब मेंबरान और ओहदेदारान ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने 24 न्यूज की बंदिश की शदीद मजम्मत की। सदर प्रेस क्लब डेरा गाजी खां सज्जाद अहमद चनू का कहना था कि 24 न्यूज की बंदिश सहाफत पर ज़र्ब है जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। जो मीडिया पे नाजायज पाबंदियां हैं इनको फिलफौर खत्म किया जाए ताकि हम जो सहाफी हजरात हैं एक तो अपनी मुस्बत रिपोर्टिंग कर सकें और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर गुजर बसर है, जो बच्चों का रोजगार है, इसी से रिलेटेड है और हम अपने बाल बच्चों के लिए भी काम करना चाह रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर इसकी मुअत्तली खत्म की जाए। जनरल सेक्रेटरी बख्त होसा ने कहा कि सहाफत पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। 24 न्यूज की बंदिश सहाफियों के पेट पर लात मारने के मुताबिक है। मीडिया ने इस तक हुकूमत को ले आए और अब हुकूमत है अपनी काम नहीं कर रही, उसके पास कुछ चीज नहीं है। और देखो कि लॉकडाउन है, भूख में लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं है। उसको अपने छुपाने के लिए, करप्शन छुपाने के लिए ये पाबंदियां लगा रहे हैं ताकि मीडिया खामोश रहे। उसको खरीदना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है। ये ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आएंगे। सीनियर सहाफी तारिक इस्माइल ने कहा कि 24 न्यूज की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। ये जो सिलसिला है ये आज़ादी सहाफत पर हमला है और सहाफियों का गला दबाने के मुतरादिफ है। हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें इस तरह का इक़दाम करने का मतलब ये है कि हजारों लोगों को गवर्नमेंट खुद बेरोजगारी की तरफ लेकर जा रही है। हम 24 न्यूज की जो बंदिश है इसकी मजम्मत करते हुए फौरी तौर पर इसकी नशियात की बहाली का मुतालबा करते हैं। डेरा गाजी खां समेत जनूबी पंजाब के सहाफी ने कहा कि 24 न्यूज की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा जिशान सफदर रोही, डेरा गाजी खां। 24 न्यूज चैनल की बंदिश के खिलाफ बहावलपुर के सहाफी भी मैदान में आ गए। सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले, सहाफत पर कदगन नहीं लगाने देंगे। इमरान खान नियाजी जब अपोजिशन में थे उस वक्त मीडिया की आजादी के बयान दिया करते थे। महमूद जहीर की रिपोर्ट। कैमरा की जानिब से 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ बहावलपुर और जनूबी पंजाब के सहाफी और सिविल सोसाइटी के अफराद सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुक्मरानों ने 24 चैनल पर पाबंदी लगाकर सहाफियों की आवाज दबाने की कोशिश की है। सहाफी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर हमारा काम है कि जो इश्यूज हैं, जहां पर गैप्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आज इमरान नियाजी जिस स्टेज पर हैं, वो वजीर आजम बने हैं, तो ये मीडिया की मरहून मिन्नत है। जब ये तांगा पार्टी हुआ करती थी तो उस वक्त इसी मीडिया ने इनका साथ दिया था। जब ये हुकूमतों पर तनकीद करते थे तो मीडिया इनका साथ देता था। उस वक्त तनकीद ठीक थी, उस वक्त मीडिया ठीक था और आज मीडिया जो है वो बुरा हो गया है। एहतजाज तो हमारा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जो 965 हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं हो जाता और ये 24 न्यूज चैनल की जो बंदिश है ये खत्म नहीं हो जाती। ये हमारा उस वक्त तक चलता रहेगा। सहाफियों ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान जब ओपोजिशन में थे तो अदारे खुद मुख्तार और मजबूत करने की बात करते थे, जबकि आज पैमरा को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हक और सच बोलने की सजा दी जा रही है, लेकिन हम जुल्म के इन ज़ाब्तों को नहीं मानते। इमरान खान साहब से मेरी गुजारिश है कि जो 1 करोड़ नौकरियां उन्होंने देनी थी वो तो आज तक दे नहीं सके। खुदा के लिए जो ये प्राइवेट सेक्टर के चैनल्स हैं, इन्होंने बेशुमार नौजवानों को, हम जैसे लोगों को रोजगार दिया हुआ है, हमारे बच्चों को रोजगार दिया हुआ है, हमारे घरों के चूल्हे चलते हैं। हम इनके लिए दुआएं करते हैं कि इनको खुदा के लिए, हुकूमत से मेरा मुतालबा है, इमरान खान साहब से मुतालबा है कि पैमरा को कंट्रोल करें। आईना दिखाए तो बुरा मान गए। वो आईना जो मीडिया वो दिखाता है तो इनको तकलीफ होती है। पिछली हुकूमतों में भी इसी तरीके से जो है वो माशरे के अंदर सहाफियों के ऊपर जो है जुल्म ढाए गए हैं। अब ये हुकूमत ने तो इंतहा कर दी है कि पैमरा के कहने पर जो है वो चैनल बंद किए जा रहे हैं। नियाजी साहब इस तरीके से नहीं चलेगा। सहाफियों ने वजीर आजम इमरान खान को सब पुरानी बातें याद करवाई। उनका कहना था कि सहाफत को डंडे से कंट्रोल करने के बजाय मुज़ाकरात किए जाएं और जायज मुतालबात पूरे किए जाएं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मियांवाली में भी 24 न्यूज की बंदिश पर एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने 24 चैनल बहाल करो के नारे लगाए। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज।
बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मियांवाली में भी 24 न्यूज चैनल की बंदिश पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मरकजी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए साहबजादा पीर सैयद सफदर शाह गिलानी की क़यादत में निकाली गई। पीर सैयद सफदर शाह गिलानी का कहना था कि 24 न्यूज के लाइसेंस की मौतली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मीडिया जो है वो इस्लाह करता है, मीडिया किसी की तजलील नहीं करता, और अगर आप माहौल ऐसा पैदा करें कि जिसके आपकी इज्जत में इजाफा हो तो मीडिया उस मौके पर भी आपकी इज्जतों की हिफाजत करता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार राय पर 24 पर पाबंदी लगाना या किसी भी और चैनल के हवाले से पाबंदियां लगाना किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। रैली में अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों, सहाफ़ी और उलमाए कराम ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी साबिर फारूक जोड़ा का कहना था कि पैमरा का ये फैसला आजाद सहाफत पर गदगन लगाने के मुतरादिफ है। 24 न्यूज के मुलाजमीन को बेरोजगार नहीं होने देंगे। आज़ादी राय हक जो है वो हर किसी का हक है, और हुकूमतों को अगर उनके ऊपर तनकीद होती है तो उनको तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। जाहिर है मीडिया जो है वो अवाम की आवाज़ होता है, और अवाम के मसाइल जो हैं जो आवाम को दरपेश होते हैं वो जो है वो सामने लाता है। तो जब तारीफ की जाती है किसी मामला पर हुकूमत की, तो हुकूमत जब उसकी हौसला अफजाई करती है तो हुकूमत को तनकीद भी बर्दाश्त करती है। 24 न्यूज की बंदिश पर बच्चे भी पीछे न रहे। प्ले कार्ड्स उठाए नन्हे अहमद अली शान ने पैमरा के फैसले की मज़ाहमत करते हुए कहा कि 24 न्यूज को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। हम पैमरा की तरफ से 24 न्यूज चैनल के लाइसेंस मुअत्तल करने की शदीद मज़म्मत करते हैं और चेयरमैन पैमरा से मुतालबा करते हैं कि 24 न्यूज चैनल की बंदिश का फैसला वापस लिया जाए। शुरा का कहना था कि 24 न्यूज चैनल की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज मियांवाली। रहीम यार खान के सहाफ़ी भी 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करना आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। 24 न्यूज की बहाली तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान के सहाफ़ी भी 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ मैदान में आ गए। प्रेस क्लब के अहदेदारान, फोटोग्राफर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और इलेक्ट्रॉनिक कैमरामैन एसोसिएशन के अहदेदारान और सहाफ़ियों ने 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने पर एहतजाज किया और खूब नारेबाजी की। 24 का लाइसेंस बहाल करो, चैनल 24 का लाइसेंस बहाल करो, चैनल 24 का लाइसेंस बहाल करो। रहीम यार खान के सहाफ़ी बरादरी ने मुल्तान के कचहरी चौक को मुकम्मल बंद कर दिया। सहाफ़ियों का कहना था कि 24 न्यूज का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने हुकूमती नाअहली को अक्स बंद किया। सहाफत पर उस वक्त वार किया जाता है जब किसी को आईना दिखाया जाता है। अब भी ये आईना दिखाने की सजा दी जा रही है 24 न्यूज को। जब सच दिखाया जाता है, कहते हैं आजादी सहाफत, आजादी सहाफत कहाँ पे है? जब सच दिखाया जाता है तो सच की सजा दे दी जाती है, और यही सजा अब दी जा रही है कि लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। सिर्फ और सिर्फ सजा सिर्फ इस बात की है कि सच क्यों बोला जा रहा है। हुकूमत का मंशूर था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, मगर 24 न्यूज के सैकड़ों मुलाजमीन को बेरोजगार कर दिया गया। जब माफिया सरकार आई है, जो लोगों से नौकरियां के हैं उनसे नौकरियां छीनी जा रही है। 1000 मुलाजमीन हमारे बेघर हो जाएंगे, और क्योंकि लोग ज्यादातर मुलाजमत यहाँ करके अपने घर के किराए भर रहे हैं, उनके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने घर की मुश्किलात से तंग आकर लोग खुदकुशियां कर लें। पैमरा ने 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करके सहाफ़ियों का मुआशी कत्ल किया। हुकूमत और पैमरा को चाहिए कि अवाम की आवाज बनने वाले 24 न्यूज चैनल को बहाल करे। जानब से ये 24 चैनल की बंदिश है, ये गैर कानूनी तौर तस्वर की जा रही है, क्योंकि जब भी हक और सच की आवाज को बुलंद किया गया है तो पैमरा ने उस आवाज को दबाने की कोशिश की है। आज़ादी सहाफत पे कड़ा वार किया गया है। 24 न्यूज चैनल को जो बंद करके मुलाजमीन के इस्तेसाल किए जा रहा है या उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये फौरी तौर पे बंद कीजिए। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तो हम धरना भी देंगे, हम अपने बच्चों की रोजी रोटी बंद नहीं करने देंगे, और हम यही हमारा रोजगार है, इसी से हम घर कमा के लेके जाते हैं, सारा दिन अवाम को दिखाते हैं, हक सच की आवाज बनते हैं। सहाफ़ी बरादरी का कहना था कि 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 24 न्यूज के इश्यूज को हल किया जाएगा। अब टीम में शिबली फराज और आसिम सलीम हैं, इससे ज्यादा प्रोफेशनल टीम तो नहीं हो सकती। 24 न्यूज में 950 के करीब मुलाजिम हैं और उनकी नौकरियां जा रही हैं, तो ये प्रॉब्लम है। हुकूमत इस तरह से नहीं कर सकती कि नौकरियां चली जाएं और कोई एक्शन ना लिया जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का निजी चैनल
को इंटरव्यू। मेरी नजर में 24 न्यूज का इशू हल होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी मीडिया ग्रुप या चैनल से ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। आपको अपडेट करते चलें कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 24 न्यूज के इशूज को हल किया जाएगा। अब टीम में शिबली फराज और आसिम सलीम हैं, इससे ज्यादा प्रोफेशनल टीम तो नहीं हो सकती। 24 न्यूज में 950 के करीब मुलाजिम हैं और उनकी नौकरियां जा रही हैं, तो ये प्रॉब्लम है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इस तरह नहीं कर सकती कि नौकरियां चली जाएं और कोई एक्शन ना लिया जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी का निजी चैनल को इंटरव्यू। मेरी नजर में 24 न्यूज का इशू हल होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी मीडिया ग्रुप या चैनल से ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। आपको बताएं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इंटरव्यू सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि 24 न्यूज के इश्यूज को हल किया जाएगा। अब टीम में शिबली फराज और आसिम सलीम बाजवा है, इससे ज्यादा प्रोफेशनल टीम तो नहीं हो सकती। 24 न्यूज में 950 के करीब मुलाजिम हैं और उनकी नौकरियां जा रही हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। हुकूमत इस तरह नहीं कर सकती कि नौकरियां चली जाएं और कोई एक्शन ना लिया जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का निजी चैनल को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में 24 न्यूज का इशू हल होना चाहिए। किसी भी मीडिया ग्रुप या चैनल से ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। आपको बताएं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी का निजी चैनल को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में 24 न्यूज का इशू हल होना चाहिए। किसी भी मीडिया ग्रुप या चैनल से ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। आज सहाफी बरादरी पैमरा के बाहर जमहूरी हुकूक के लिए एहतजाज करती रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पैमरा के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हमले की शदीद मजम्मत करती है। ये हमला जमहूरियत के खिलाफ है, ये पीटीआई की रवायत है। उन्होंने मजीद कहा कि जब से पीटीआई इक्तदार में आई है, मीडिया पर हमले कर रही है। पीटीआई हुकूमत ने शुरू में मीडिया पर मौशी हमले किए। पहले पीटीआई हुकूमत ने मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार कराया, अब पीटीआई हुकूमत ने 24 न्यूज को भी बंद करा दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि आज पीटीआई हुकूमत ने एहतजाज करने वाले सहाफियों पर फायरिंग करवाई है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज सहाफी बरादरी पैमरा के बाहर जमहूरी हुकूक के लिए एहतजाज कर रही थी। पैमरा के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की है। उन्होंने मजीद कहा कि ये हमला जमहूरियत के खिलाफ है, ये पीटीआई की रवायत बन चुकी है। जब से पीटीआई इक्तदार में आई है, मीडिया पर हमले कर रही है। पीटीआई हुकूमत ने शुरू में मीडिया पर मौशी हमले किए। पहले पीटीआई हुकूमत ने मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करवाया और अब पीटीआई हुकूमत ने 24 न्यूज को भी बंद कर दिया है। आज पीटीआई हुकूमत ने एहतजाज करने वाले सहाफियों पर भी फायरिंग करवाई है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि यह हमला जमहूरियत के खिलाफ है, ये पीटीआई हुकूमत की रवायत बन चुकी है। जब से पीटीआई इक्तदार में आई है, मीडिया पर हमले कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई हुकूमत ने शुरू में मीडिया पर मौशी हमले किए। पहले पीटीआई हुकूमत ने मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करवाया और अब पीटीआई हुकूमत ने 24 न्यूज को भी बंद कर दिया है। एक बार फिर हमारा हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे हमला किया है। आज जर्नलिस्ट जो पैमरा के बाहर एहतजाज कर रहे थे अपने जमहूरी हुकूक के लिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए, और उन पे पैमरा के सिक्योरिटी गार्ड्स, एक हुकूमत के इदारे के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग की है। हम इस हमला का मजम्मत करते हैं। ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस और जमहूरियत के खिलाफ है और ये पीटीआई की रवायत रही है। जब से ये हुकूमत में आए हैं, ये मीडिया पे और मीडिया की आज़ादी पे हमले करते हुए आए। शुरू में उन्होंने मुआशी हमले किए, मीडिया चैनल्स पे, मीडिया वर्कर्स पे, जर्नलिस्ट पे। इन्होंने इदारों को फोर्स करके जर्नलिस्ट को निकाले हैं। इन्होंने एक चैनल का मालिक मीर शकील उर रहमान साहब को गिरफ्तार भी किया है, वो आज तक जेल में है। चैनल 24 जो एक दूसरा निजी चैनल है, उसको भी बंद किया है। और आज जब जर्नलिस्ट उस चैनल का पाबंदी पे एहतजाज कर रहे थे तो उन पे फायरिंग की। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स कंडेम्स दिस डिक्टेटोरियल। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वजीर आजम को खत। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिख रहा हूं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, मीडिया से महाजराई मुनासिब नहीं है। मजीद कहा कि रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल किया जाए, ये मुतालबा भी किया गया है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने वजीर आजम को खत लिख दिया है। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिख
रहा हूं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, मीडिया से महाजराई मुनासिब नहीं है। रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा भी किया है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने वजीर आजम को खत लिख दिया है। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल होने पर यह खत लिखा गया। खत में लिखा गया है कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, मीडिया से महाजराई मुनासिब नहीं है। रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है, जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल किया जाए, यह मुतालबा भी किया गया है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने वजीर आजम को खत लिख दिया है। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिख रहा हूं, जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, मीडिया से महाजराई मुनासिब नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। और 24 न्यूज की बंदिश पर ख्वाजा इमरान नजीर का ट्वीट। न्याजी आमरीत दौर में जुल्म की एक और दास्तान रकम हो गई है। न्याजी हुकूमत ने आजादी सहाफत पर हमला किया है। ख्वाजा इमरान नजीर ने मजीद कहा कि 24 न्यूज की नशरियात फौरी तौर पर बहाल की जाएं। आपको बताएं कि 24 न्यूज की बंदिश पर ख्वाजा इमरान नजीर ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि न्याजी आमरीत दौर में जुल्म की एक और दास्तान रकम हो चुकी है। न्याजी हुकूमत ने आजादी पर हमला किया है। 24 न्यूज की नशरियात को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा भी किया है। आपको बताएं कि ख्वाजा इमरान नजीर ने 24 न्यूज की बंदिश पर ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि न्याजी आमरीत दौर में जुल्म की एक और दास्तान रकम कर दी गई है। न्याजी हुकूमत ने आजादी सहाफत पर एक और हमला कर दिया है। 24 न्यूज की नशरियात को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा भी किया है। आपको बताएं कि इमरान नजीर की जानिब से ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि न्याजी आमरीत दौर में जुल्म की एक और दास्तान रकम हो चुकी है। न्याजी हुकूमत ने आजादी सहाफत पर हमला किया है। और मुल्क के दीगर शहरों की तरह फोर्टाबाद में भी हक और सच की आवाज बुलंद करने वाले चैनल 24 न्यूज के लाइसेंस को मुअत्तल और नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद करने पर जहां एक तरफ सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज है, वहीं दूसरी जानिब वकला हजरात भी सरापा एहतजाज बन गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नौमान सईद। के दीगर शहरों की तरह फोर्टाबाद में भी हक और सच की आवाज बुलंद करने वाले चैनल 24 न्यूज के लाइसेंस को मुअत्तल और नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद करने पर जहां एक तरफ सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज है, वहीं दूसरी जानिब वकला हजरात भी एहतजाज कर रहे हैं। बशीर चीमा एडवोकेट ने कहा कि पाकिस्तान में हर शख्स को इजहार राय की मुकम्मल आजादी हासिल है। 24 न्यूज ने हक और सच का हमेशा साथ दिया। मसाइल हल करने के हवाले से 24 न्यूज का किरदार मुस्बत रहा। मैं ये समझता हूँ कि 24 चैनल जो है इसने हक और सच का हमेशा साथ दिया है और पाकिस्तानी मसाइल को उजागर करने के हवाले से इनका बड़ा किरदार मस्बत रहा है। तो इस तरह से ऐसे चैनल्स जो हक और सच का साथ दें और जो गवर्नमेंट को आईना दिखाएं, मसाइल की निशानदही करें, उन पर इस तरह की आज़ादी को सलब करने की कोशिश जो है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। बार एसोसिएशन फोर्टाबाद ने 24 न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन के हमरा नुमान सईद, रोही, फोर्टाबाद। एपका डीजी खान की जानिब से 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ मजम्मत की गई। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एपका चौधरी मसूद ने कहा कि 24 न्यूज ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है, इस पर पाबंदी खत्म की जाए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आशिर अशफाक। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ एपका डेरा गाजी खान की जानिब से भी मजम्मत की गई। एपका के मरकजी सेक्रेटरी जनरल चौधरी मसूद का कहना था कि 24 न्यूज की बंदिश हक और सच को दबाने की कोशिश है। 24 न्यूज ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। इमरान खान की गवर्नमेंट पहले तो सरकारी मुलाजमीन के पीछे लगी हुई थी, अब 24 चैनल को ख़त्म करके हज़ारों की तादाद में जो इनके मुलाजमीन हैं उनको बेरोज़गार करती है। ये इनका इक़दाम अच्छा इक़दाम नहीं है। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इनका लाइसेंस इनका बहाल किया जाए। चौधरी मसूद का मजीद कहना था कि 24 न्यूज को बंद करने से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि 24 न्यूज की नशरियात को पूरी बहाल किया जाए। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाने के लिए PHA का प्लान तैयार है। मुल्तान की मारूफ शाहराहों पर 5000 से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने दौरे मुल्तान के मौके पर शहर को खूबसूरत और सरसब्ज व शादाब बनाने के अहकाम जारी किए थे। इस सिलसिले में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से शहर का ब्यूटिफिकेशन प्लान तैयार किया गया। मुल्तान शहर के दाखिली रास्ते जिनमें नादरन बाईपास, वेहाड़ी चौक, चौक कुम्हारा, सेवड़ा चौक, सहू चौक, ईदगाह चौक और दीगर ग्रीन बेल्ट पर शजरकारी की जाएगी। शजरकारी मुहिम में 10 से 15 फुट के 5000 से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ चौकों और चौराहों का सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हमें हाल ही में हुक्म दिया था कि मुल्तान में बहुत ज्यादा बड़े दरख्त लगाएं, उस सिलसिले में हमने प्लान तैयार कर लिया है और हम बड़े दरख्त पूरे मुल्तान में हमने पूरा सर्वे मुकम्मल कर लिया है और पूरे मुल्तान में हम बड़े दरख्त लगाना शुरू कर रहे हैं। डायरेक्टर हार्टिकल्चर PHA ने बताया कि ब्यूटिफिकेशन प्लान के लिए तमाम इकदामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शाहराहों की खूबसूरती के लिए तज़ीनो आराइश का काम भी जारी है। PHA मुल्तान जो शजरकारी मुहिम शुरू कर रहा है, इससे मुल्तान का एक तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा जो कि गर्मियों के मौसम में पीक पे होता है, और इसके साथ साथ शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाएगा। मुल्तान के शहरी भी PHA के ब्यूटिफिकेशन प्लान से मुतालिक काफी खुश हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जनूबी पंजाब सूबे की हामी नहीं, अगले 72 साल तक मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान सूबा नहीं बनेगा। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना था कि हुक्मरानों की छतरी तले लूटमार हो रही है। सियासतदान और ब्यूरोक्रेट सभी लूट खसूट में मसरूफ हैं। अब ये इतनी लूट खसूट के अंदर जहाँ सियासतदान, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स, जहाँ सियासतदान भी लूट खसूट के अंदर लगे हों और उनको छतरी पहले जो करीब बैठे हुए हैं वो प्रोवाइड कर दे इमरान खान। जावेद हाशमी का कहना था कि हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे के नाम पर इंतशार फैलाया है। जनूबी पंजाब में सराइकी के अलावा भी जुबानें बोलने वाले मौजूद हैं। जुबान के नाम पर सूबे का नाम रखना दुरुस्त नहीं। अब सेक्रेटेरिएट के लिए यहाँ की आवाम आपस में लड़ेंगे। अगर यहाँ सराइकी सूबे की बात करते हैं तो आधे के करीब तो और जुबानें बोलने वाले हैं, आधे से भी ज्यादा पंजाबी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, हरियाणवी बोलने वाले हैं। उनका क्या करें कि भाई ये जबानों के ऊपर तो बनता नहीं है। जावेद हाशमी ने कहा कि मुल्क में आटा दस्तयाब नहीं, 600 रुपए फी मन गंदुम की कीमत बढ़ाई गई। मुल्क में एक के बाद एक बहरान आ रहा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। दूसरी जानिब मियांवाली में सूबाई वजीर जंगलात की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ। तरक्याती कामों, कोरोना वायरस और मवेशी मंडियों में फीस की सूरत हाल बारे जायजा लिया गया। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान की जेर सदारत आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दफा MNA अमजद अली खान, रुकन सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान, अब्दुल रहमान और अमीनुल्लाह खान भी शरीक हुए। सूबाई वजीर का कहना था कि इजलास में तरक्याती कामों, कोरोना वायरस और मवेशी मंडियों में फीस बारे जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि मंडी मवेशिया में फीस के खात्मे बारे लाहे अमल तैयार किया गया है। मियांवाली की डेवलपमेंट स्कीम्स, चाहे वो रोड्स की थी या कॉलेजेस की थी या ऑन गोइंग स्कीम्स थी जो पहले चल रही थी, और उनकी फंडिंग और कोरोना कंट्रोल और टिड्डी दल का और ये सारे फैक्टर्स थे। उन्होंने अपने हल्के के तरक्याती कामों बारे बताया कि 20 करोड़ से जायद रकम के तरक्याती प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला को रोही की वसातत से दरख्वास्त करते हैं कि हल्का PP 88 के लिए फौरी तौर पर फंड्स मंजूर करें ताकि तरक्याती तहसील पिपला की पसमानदगी दूर हो सके। यही कहा है मैडम को कि आप हमारी ये रिकमेंडेशन लिख के भेजें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, कि जहां खरीदारी होती है, एक बंदा एक चीज बेचने वाला है, दूसरा खरीदने वाला है, उसके ऊपर वो फीस की इम्प्लीमेंटेशन हो। इजलास में कमिश्नर सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। अभी आपको बताएं कि हालिया बारिशों से कपास की फसल को नुकसान होने का खदशा पैदा हो गया। डायरेक्टर कॉटन सेंटर डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा कि कपास के खेत में 48 घंटे तक बारिश का पानी रहने से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। काश्तकार खेतों से बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए इंतजाम मुकम्मल रखें। इस पर रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक।
मानसून सीजन के दौरान मुतवक्का ज्यादा बारिशों से कपास की फसल खतरे में पड़ गई। महकमा ज़राअत ने खबरदार कर दिया कि बारिशों का पानी खेतों में जमा होने से पौधे और फल को नुकसान पहुंच सकता है। डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा कि कपास की फसल में बारिश का पानी ज्यादा देर तक जमा होने न दिया जाए। मानसून का सीजन आ रहा है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ड्रेनेज का बंदोबस्त रखना है। अगर ज्यादा बारिश हो जाए, अगर पानी खड़ा रहा आपका 48 घंटे, तो पौधा बिल्कुल वो मुरझा जाएगा और इससे मॉर्टेलिटी हो सकती है। डॉक्टर सगीर अहमद का कहना था कि हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का हमला शदीद हो सकता है। बारिश के बाद वितर आने पर यूरिया खाद डालें ताकि फल कीड़े का शिकार ना हो। तो नाइट्रोजन है ये लीच डाउन हो जाती है, ये जमीन के नीचे चली जाती है, तो आपने वो डेफिशिएंसी को, वो पीले पत्ते भी पीले हो जाते हैं और फल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, तो आपने यूरिया जो है वो आपने दे देना है। डायरेक्टर कॉटन सेंटर डॉक्टर सगीर अहमद का मजीद कहना था कि बारिश के बाद कपास पर लश्करी सुंडी और दीगर कीड़ों का भी हमला हो सकता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। और बहावलनगर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने सिटी चौक में शहरियों में सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना फैसल रहमान। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर जिला इंतजामिया बहावलनगर कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदून, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कदूस बेग, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मगजी, डीएसपी ट्रैफिक अजमत कामरान और सीईओ हेल्थ डॉक्टर शाहिद सलीम समेत दीगर अफसरान ने सिटी चौक और मोहल चौक पर शहरियों में सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए। डीसी का कहना था कि शहरियों में सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम करने के साथ SOPs बारे आगाही भी दी जा रही है। तो ये टाइगर फोर्स की और मीडिया की हेल्प से हम दोबारा लोगों में ये 100 डेज के हिसाब से एक आगाही चला रहे हैं, जिसमें हमने लोगों को सैनिटाइजर्स भी दे रहे हैं और फेस मास्क भी, बिकॉज दिस इज अगेन विद द डायरेक्शंस ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट कि लोग इससे बच सकते हैं। जिला इंतजामिया ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए खुद को महफूज रखने की अपील की। कैमरा टीम के हमरा राना फैसल रहमान, बहावलनगर। बहावलनगर से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही रियाज हुसैन की 11वीं बरसी मनाई गई। शहीद रियाज हुसैन 6 जुलाई 2009 को सियाचिन के मकाम पर शहीद हुए थे। कासिम अली शेख की रिपोर्ट। सिपाही रियाज हुसैन ने 43 बलोच रेजिमेंट में 26 दिसंबर 2001 से लेकर 6 जुलाई 2009 तक अस्करी खिदमात अहसन तरीके से सरअंजाम दी। शहीद रियाज हुसैन हर दिल अजीज, बहादुर और बेबाक सिपाही थे। सिपाही रियाज हुसैन जुलाई 2009 में सियाचिन ग्लेशियर के मुश्किल तरीन महाज रशीद सेक्टर पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। शहीद के वालिद को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। 2009 शहीद होया मुल्क कौम की खिदमत करता अपनी जान का नजराना उन्हें पेश किया। सानू फकर है कि मुल्क कौम की खिदमत करता हुआ अपनी जान का नजराना पेश कर गया। शहीद का छोटा भाई भी तालीम मुकम्मल करने के बाद पाक फौज में शामिल होकर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता है। कौम के लिए हाजिर हैं और हम इंशाल्लाह कौम के लिए जान कुर्बान करेंगे और हम बहुत फख्र इस बात के करते हैं। वो लोगों को मुझे हमें छोटे भाई बुलाते हैं, शहीद के तालीम हासिल कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम भी लेंगे। मुल्क पर जान निछावर करने वाले रियाज हुसैन जैसे सपूतों की वजह से ही पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है। पूरी कौम अपने शहीदों को सलाम पेश करती है। कैमरामैन उस्मान गुजर के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। बंदिश के खिलाफ सहाफियों को पुरअमन हक के इस्तेमाल की इजाजत होनी चाहिए। सहाफत जुर्म नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मजीद कहा कि 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करना मुल्क में इज़हार ख्याल के हक पर ताज़ा तरीन हमला है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से कहा गया है कि इस बंदिश के खिलाफ सहाफियों को पुरअमन हक के इस्तेमाल की इजाजत होनी चाहिए। सहाफत जुर्म नहीं है। जबकि मजीद कहा गया कि 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करना मुल्क में इज़हार ख्याल के हक पर ताज़ा तरीन हमला है। आपको अहम खबर से अपडेट करते चले। इस बंदिश के खिलाफ सहाफियों को पुरअमन हक के इस्तेमाल की इजाजत होनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि सहाफत जुर्म नहीं है। मजीद कहा कि 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करना मुल्क में इज़हार ख्याल के हक पर ताज़ा तरीन हमला है। आपको बताएं कि इस बंदिश के खिलाफ सहाफियों को पुरअमन हक के इस्तेमाल की इजाजत होनी चाहिए। सहाफत जुर्म नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मजीद कहा कि 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करना मुल्क में इज़हार ख्याल के हक पर ताज़ा तरीन हमला है। आपको हम खबर से अपडेट करते चले। इस बंदिश के खिलाफ सहाफियों को पुरअमन हक के इस्तेमाल की इजाजत होनी चाहिए। सहाफत जुर्म नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मजीद कहा कि 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करना मुल्क में इज़हार ख्याल के हक पर ताज़ा तरीन हमला है। आपको बताएं कि आज दिन भर एहतजाज जारी रहा। मुल्क भर एहतजाज किया गया। 24 न्यूज की नशरियात को बंद किया गया था, जिसे अब बहाल करने का कहा जा रहा है। 24 घंटे का वक्त दिया गया है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से।
जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इस बंदिश के खिलाफ सहाफियों को पुरअमन हक के इस्तेमाल की इजाजत होनी चाहिए। सहाफत जुर्म नहीं है। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करना मुल्क में इज़हार ख्याल के हक पर ताज़ा तरीन हमला है। आपको हम खबर से अपडेट करते चलें। इस बंदिश के खिलाफ सहाफियों को पुरअमन हक के इस्तेमाल की इजाजत होनी चाहिए। सहाफत जुर्म नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करना मुल्क में इज़हार ख्याल के हक पर ताज़ा तरीन हमला है। आपको बताएं कि सहाफत जुर्म नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करना मुल्क में इज़हार ख्याल के हक पर ताज़ा तरीन हमला है। इस बंदिश के खिलाफ सहाफियों को पुरअमन हक के इस्तेमाल की इजाजत भी होनी चाहिए, जबकि सहाफत एक जुर्म नहीं है। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करना मुल्क में इज़हार ख्याल के हक पर ताज़ा तरीन हमला है। आपको बताएं कि इस बंदिश के खिलाफ सहाफियों को पुरअमन हक के इस्तेमाल की इजाजत होनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि सहाफत जुर्म नहीं है। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करना मुल्क में इज़हार ख्याल के हक पर ताज़ा तरीन हमला है। आपको बताएं कि इस बंदिश के खिलाफ सहाफियों को पुरअमन हक के इस्तेमाल की इजाजत होनी चाहिए। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।